पतंग तो आपने बहुत बार उड़ाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी बिना लकड़ी से बनी हुई पतंग उड़ाई है? तो आज सुबह सुबह मैं पतंग उड़ा रहा था, लेकिन इतनी तेज हवा चल रही थी कि पतंग की बीच से लकड़ी टूट गई। ओए ज्यादा पतंग मत उड़ा, अभी मम्मी को बताऊंगा तो तू और तेरी पतंग दोनों तोड़े जाएंगे। तू मेरे पीछे मत पड़, अपना काम कर जाके। अब पतंग की लकड़ी टूट गई है तो क्या हुआ, मैं बिना लकड़ी की पतंग बना लूंगा। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने एक कागज लिया और पहले इसको बीच से मोड़ा, बाकी आखिरी में इसको कुछ इस तरीके से मोड़ लिया और बस इसको फंसाने के लिए यहाँ पर 2 पिन लगा दिए। लो ये देखो, तैयार हो गई अपनी बिना लकड़ी वाली पतंग। अब इसकी उड़ने की बारी है। उसके बाद जैसे तेज हवा में इस पतंग को उड़ाया तो देखो भाई साहब तुरंत उड़ने लगी। क्यों, तुम दिन भर पतंग उड़ाते रहोगे? भाई ये पेपर का याद करते करते मैं पक्का पागल हो जाऊंगा, तो आज मैं शाम को 6 बजे उठता हूँ और सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि भाई 4 दिन बाद से मेरे बोर्ड एग्जाम है और मैंने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा। उस दिन जब पढ़ने बैठा था तो गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया था और पूरा दिन उसी में चला गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज मैं जी जान लगाकर पढ़ने के लिए बैठ चुका हूँ। पर भाई ये पढ़ाई मेरे दिमाग में बिल्कुल घुस ही नहीं रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पता नहीं भाई पेपर में क्या होगा। चलो मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक पढ़ाई मेरे दिमाग में नहीं घुस जाती है। और तुम ऐसे मिनी ब्लॉग्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो ना बे, कौन से पैसे लग रहे हैं। मेरी जिंदगी दुखों से भरी चल रही है, ना तो मेरे पास कोई माल है, सॉरी अरे मतलब ना तो कोई गर्लफ्रेंड है, और जो थी वो किसी और के साथ भाग गई। और तुम आज का ही दुख देख लो, बस नॉर्मली तैयार हो रहा था और बस चश्मा ही लगाया था तो मम्मी बोली कहाँ जा रहे हो? एक लड़की ने मिलने बुलाया है, बोल रही थी अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। उससे बोलो कि पहले मर के दिखाए। अरे ये बात तो मैंने बस ऐसे मजाक में ही बोल दी थी। मुझे तो लगता है मेरी मम्मी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनने देंगी, और धोखे से अगर कोई गर्लफ्रेंड बन भी गई तो उसको मरवा डालेंगी। ये सब छोड़ो, थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि मेरा भाई बालों में कलर करवा रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, इसके तो थोड़े से बाल सफेद हैं, तो ये पूरे बालों में कलर क्यों करवा रहा है? ओ अब याद आया, ये तो कल अपने कॉलेज वापस जा रहा है। अच्छा, बालों में कलर लगाना तो एक बहाना है, मेन बात तो ये है कि कॉलेज में जाके इसको एक लड़की पटाना है। तो थोड़ी देर बाद मेरा भाई भी नहा धोकर तैयार हो गया, और जैसा कि तुमको पता है कि वो कल कॉलेज जा रहा है, तो इसको गिफ्ट के तौर पर किसी के लिए परफ्यूम लेनी थी। तो तभी मैं अपने भाई के साथ आ गया एक परफ्यूम की दुकान पर, एकदम कड़क। तो भाई तो परफ्यूम लेने लगा और इधर मैं चलो परफ्यूम तो ले लिए, बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अबे साला ये कहाँ गायब हो गया? कैटी सही से देख, मिला क्या? नहीं भाई, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। लगता है आज तो पक्का मैं मारा जाऊंगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए आपको बताता हूँ। तो आज मम्मी ने भैया के फेवरेट वाले जूते धोए हैं। जाओ जूतों को धूप में रख के आओ। तो उसके बाद मैंने जूतों को धूप में सूखने के लिए रख दिया, और मैं घर के बाहर पीने आ गया नींबू पानी, क्योंकि इतनी गर्मी में इसको पी के मजा आ जाता है। अबे साले तू नींबू पानी पी रहा है, छत पर आके देख एक जूता खो गया है। क्या? अरे यहीं तो रखा था, कहाँ गया? सही से ढूंढ। लगता है एक जूता बंदर ले गया। बताओ, वो तो उसका फेवरेट जूता था। A few moments later. मम्मी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरे जूते कहाँ हैं? इससे पूछो। अरे जूते मैंने सूखने के लिए ऊपर रखे थे, पता नहीं एक जूता कहाँ चला गया। क्या मेरा एक जूता खो गया? रुको, ये बताओ कितने रुपए के जूते थे? 1000 रुपए के। अच्छा ये लो 1000 रुपए। हाँ अब ठीक है। अभी नहीं ठीक है, जो मार पड़ी है वो भी तो वापस करनी पड़ेगी। सोचा था आराम से बारिश में घूम के बारिश के मजे लेंगे, लेकिन इस बाइक ने मुझको अपनी औकात दिखा दी। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने अमेज़न से मंगाया था ये खुराफाती आइटम, जिसमें ये फोन रखो और पानी में डालने के बाद फोन भीगेगा भी नहीं। पर सुबह से ही बारिश हो रही है, सोच रहा हूँ बारिश में बाहर नहाने चला जाऊँ। मम्मी हम बारिश में नहाने जा रहे हैं। बेटा अगर बीमार होगा यही चप्पल से मारेंगे। अरे कुछ नहीं होगा। यहाँ मम्मी को कौन बताए कि इन छोटी मोटी चीजों से मुझको कुछ नहीं होता। इसीलिए अपनी लुगाई, मेरा मतलब दोस्त जैसे भाई को बुलाया और बाइक पर बैठकर मौज काटने लगे। पहली बार बारिश में ऐसी मस्ती करने आए थे तो मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन ये बाइक लड़कियों के जैसे लेने लगी नखड़े और ठंडी पड़ गई। पर मेरा दोस्त कौन सा कम है, अपनी गर्मी से उसको गर्म कर दिया। हाँ बाइक स्टार्ट तो हो गई, लेकिन जब दूसरी बार बंद हुई तो मुझको धक्के लगाने पड़ गई, तब जाके ये स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर से इधर उधर थोड़ा बहुत घूमे और जैसे इस बाइक से पानी उछाला तो इसकी चैन उतर गई। फिर इसको घसीट के मैं ही दुकान पर ले गया और इसकी चैन सही करवाई। अब देखो चैन तो सही हो गई थी, इसीलिए हम लोग चैन से भुट्टे खाने लगे। लेकिन जिस चीज का मम्मी से डरता वही होने लगा, सर में दर्द। अब मेरी घर पे अच्छे से ली जाएगी खबर। तो जब आप एक बिल्ली या कुत्ता पालते हो तो आप भी चाहते हो कि उनका भी एक प्यारा सा नाम होना चाहिए। लेकिन मेरे पास 3 बिल्ली के बच्चे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका नाम क्या रखा जाए। जरा आप ही कमेंट में बता दो कि इन तीनों बच्चों का क्या नाम रखा जाए। बाकी ये इतने छोटे छोटे होते भी इतना ज्यादा लड़ते हैं कि क्या ही बताएं। तो सबसे पहले मैंने भैया से पूछा कि इनका नाम क्या रखूं। भैया बोला इनका नाम रिंकी पिंकी चिंकी रख दो। मैंने कहा ये नहीं, कोई प्यारा सा नाम बताओ। इसीलिए मैंने मम्मी से पूछा। इनका नाम तुम रखो अप्पा टप्पा चप्पा।
सब लोग गंदे गंदे नाम बता रहे हैं। चलो अब तो मैंने इनका नाम सोच लिया है। इसका नाम कैटी, इसका नाम रैटी और इसका नाम फैटी। ये नाम तो मम्मी भैया सबको अच्छे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना। आज मैं बिन बुलाई शादी में खाना खाने चला गया, लेकिन दूल्हे के भाई ने सबके सामने पकड़ लिया। तो मैं और मेरा भाई बाहर घूमने आए थे और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर किसी की शादी हो रही है। लेकिन मैं भी बहुत दिन से शादी में नहीं गया और आप लोग भी बोल रहे हो कि फ्री की शादी में जाओ, इसीलिए घर पे आके मैंने और मेरे भाई ने नए कपड़े पहन लिए। ओए अगर वहाँ पर किसी ने पकड़ लिया तो बहुत जूते बजेंगे। तू अपना मुंह बंद रख, कुछ नहीं होगा। तो मैं बिना डरे अपने भाई के साथ आ गया बिन बुलाई शादी में। अब मैंने सब कुछ साइड करके सबसे पहले खाया गाजर का गरम गरम हलवा। उसके बाद अपना बचपन का पहला प्यार पिज्जा को भी लपेट दिया। बाकी इसके बाद चाउमीन और गरम गरम मलाई वाला दूध। ओए होए मजा आ गया। वैसे मुझे तो लगा यहाँ पर मुझको कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर ने एक बार में मुझको पहचान लिया। पर जब इधर दूल्हा और दुल्हन आए तो सबको मजा आने लगा, लेकिन मेरा ध्यान तो पनीर और रोटी के मजे लेने में लगा था। मगर आखिरी टाइम जब मैं केक खा रहा था तो अचानक से दूल्हे का भाई आ गया और उसने मुझको पहचान लिया। बोलने लगा वीडियो तो बहुत अच्छी बनाते हो, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? तभी मैंने भी बोल दिया, अरे मेरे दोस्त के बहन की तो शादी है। चलो आज तो बाल बाल बच गया। तो दोस्तों आज है मेरा बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे टू। हाँ भाई थैंक यू। अबे थैंक यू मत बोल, बस अपने बर्थडे वाले गिफ्ट मुझको दे देना। हाँ दे दूंगा चल। तो गाइस उसके बाद हम लोगों ने पिज्जा लिया और एक अच्छी सी केक सिलेक्ट कर ली। तो गाइस ये अपनी पूरी सामान और सामान को लेके चलते हैं घर पे। सब लोग आ भी चुके हैं। रुक जा मैं सारा डेकोरेशन खराब कर देता हूँ टॉयलेट करके। अबे साले यहाँ पे टॉयलेट मत कर देना, आज मेरा बर्थडे है, सब कुछ खराब कर देगा तू। चल कैटी नाच के दिखा मेरे बर्थडे में। ओए होए बल्ले बल्ले कुत्ते का बर्थडे है। कम बोला कर कम। अबे ये क्या है, बड़ी लाइट वाइट जल रही है। कुछ नहीं स्पीकर है, रुक जा तुझे गाना सुनाता हूँ। अबे साले तू हमेशा भौंकने क्यों लगता है, डरा दिया। अबे मैं नहीं भौंक रहा हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए जल्दी से यहाँ पर दबाओ। मैंने तो सोचा था न्यू ईयर पर बहुत मस्ती करूंगा, लेकिन कैटी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सबका दिमाग खराब हो गया। तो आज है न्यू ईयर का पहला दिन, इसीलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ओए मुझको हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेगा? नहीं तुझको नहीं बोलूंगा, तू मुझको बहुत परेशान करता है। अच्छा तो सुन, रोटी सब्जी थाली में, जो मुझको हैप्पी न्यू ईयर ना बोले वो गिर जाए नाली में। पता नहीं ये क्या क्या बोलता रहता है, मगर आज हम लोग न्यू ईयर पर पार्टी करेंगे, इसीलिए हम लोग केक भी ले आए। लेकिन पार्टी करने से पहले कैटी ने कुछ ऐसा कर दिया जो आप यहाँ पे दबा के देख लो। कैटी ये तूने क्या किया? आज मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। अरे सुबह सुबह क्या हो गया? कुछ नहीं, कैटी का सपना आया था। अरे कोई बात नहीं, तुझको पता है ये भी कैटी की तरह बोल लेता है। अच्छा बोल के दिखाओ। अबे साले सुबह हो गई, उठ जा। अरे आवाज तो बिल्कुल वैसी है, लेकिन कैटी तो मेरी मम्मी से मार करवाता था, अब कौन करवाएगा? वो सब छोड़ो, ये लो सुबह सुबह चाय पियो। हाँ लाओ चाय पिलाओ। मजा आ गया। यहाँ मेरी चाय रखी थी, कहाँ गई? मम्मी आपकी चाय तो ये पीजिए, देखो कब भी पकड़े आए। ये तो कैटी से भी ज्यादा बदमाश है। कैटी भी ऐसे ही मार करवाती थी क्या? आज कैटी घर छोड़ के चली गई और जब उसको ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिली। तो आज सुबह में बड़ी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तभी कैटी आ गई। ओए उठ जा साले उठ जा, सुबह हो गई। देख मैं रात भर नहीं सोया हूँ, भाग जा यहाँ से। अब ये सुन के कैटी गुस्सा होके कहीं भाग गई, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि कैटी घर पर नहीं है। मुझे लगा वो तो बस बाहर घूमने गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने उसको हर जगह ढूंढ डाला, तब भी वो नहीं मिला। उसके बाद मैंने उसको रोड पर ढूंढा और गली के हर घर में छान मारा। बाकी ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे सुबह से रात हो गई और कैटी नहीं मिली, जिसके पीछे मैंने और मम्मी ने किसी ने खाना नहीं खाया। और मुझे कैटी की याद आ रही थी और मैं परेशान होने लगा, लेकिन बाहर तभी मुझे कैटी की आवाज सुनाई दी, इसीलिए मैं दौड़ के गया। फिर मुझे कैटी मिली या नहीं मिली वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। भाई आज मैंने घर पे रोटी वाला पिज्जा बनाया, जिसको खा के सबको मजा आ गया। तो आज सुबह से ही कैटी मम्मी के साथ किचन में है। मम्मी पिज्जा बना दो। शकल देखी है अपनी, बड़े आए पिज्जा खाने वाले। साले तुझको बहुत हंसी आ रही है। अरे तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए पिज्जा बनाऊंगा, वो भी रोटी वाला। अच्छा हाँ, जिसके लिए एक रोटी लेनी है और रोटी पे पिज्जा सॉस लगा के उस पे पनीर के साथ साथ सारी सब्जियां डाल देनी है और लो हो गया। अबे चीज तो डाल। अरे हाँ ये ले, चारों तरफ चीज भी डाल दिया। बाकी 10 मिनट बाद तैयार हो गया हमारा रोटी वाला पिज्जा। ओए लाला इधर दे पहले। ले तू ही खा ले पहले, बता कैसा है। अबे ऐसा पिज्जा तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। बात तो सही है, पिज्जा इतना अच्छा था कि मैंने
भैया और मम्मी सबने खाया। जैसा कि आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा कि कैटी मोटू खो गए थे और हर जगह ढूंढने के बाद भी वो लोग कहीं नहीं मिले थे। लेकिन जब मैंने अपने घर के सारे कैमरे चेक किए तो मुझे ये लोग मेरे घर के बगल वाले घर में जाते हुए दिख रहे थे। बाकी ये घर खाली पड़ा है, इसमें कोई नहीं रहता है। और इसके आगे मैंने देखने की कोशिश की पर मुझको कुछ नहीं दिखा, इसीलिए मैं भी जल्दी से दौड़ के गया और देखो ये है वो घर। बाकी कैसे भी करके मैं इस घर के अंदर तो आ गया, पर यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा था कि मुझको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वैसे उसके बाद मैंने क्या देखा कि ये लोग तो यहीं पर बैठे हैं। तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार यहाँ पर एक चूहा है, उसके पीछे हम लोग सुबह से बैठे हैं, साला निकल ही नहीं रहा है। अबे कैटी लगता है निकल आया।